नमोस्तु महाराज श्री इच्छामि शुल्क जी। महाराज जी, मंदिर में नित्य प्रतिदिन सुबह 5 बजे अंधेरे में कुआं से पानी निकालकर उस पानी से अष्टद्रव्य धोकर अष्टद्रव्य की थाली पूजा के लिए लगा सकते हैं क्या, तथा उसी पानी से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं क्या? इसमें दोष लगता है क्या? बड़ा विधान तथा विशेष परिस्थिति में भी क्या करना चाहिए? देखिए, बड़ा गहरा सवाल है। कायदे से तो द्रव्य दिन में ही धुलनी चाहिए। पौ फटने के बाद ही जल की निकासी होनी चाहिए और उसके उपरांत ही द्रव्य धोने का कार्य करना चाहिए। लेकिन आपको तो 6 बजे अभिषेक कर लेना है, तो एकदम अल सुबह अंधेरे में ही लोग काम करना शुरू कर देते हैं। कई जगह तो 5 बजे सवेरे ही अभिषेक हो जाता है। ये ठीक नहीं है, इसलिए दिन में करें। और पूजा विधान आदि में एक बड़ी दुविधा है। अब पूजा विधान में 2000 आदमी का द्रव्य धुलना है और 6 बजे के बाद से धोना शुरू करे तो 10 तो द्रव्य धोने में बच जाएंगे। उसके बाद अनुष्ठान करोगे तो अनुष्ठान गड़बड़ा जाएगा। क्या करें? एक सॉल्यूशन मेरे मन में आ रहा है, यदि एक किया जाए तो अति उत्तम होगा। वो सॉल्यूशन क्या है? अपनी द्रव्य सामग्री को अनुष्ठान के पहले धो के सुखा के तैयार रखो। दिन में धो लो, सुखा लो, और जब पूजा हो तुरंत लगा लो, झमेला खत्म। फिर दिन के दिन में हो सकता है कि नहीं हो सकता? अभी भी बहुत सारे लोग पर्वत आदि की वंदना के लिए जाते हैं, अपना द्रव्य लेके जाते हैं, पहले एक दिन पहले धो के जाते हैं, तो चावल आदि सूख जाते हैं। बस थोड़ा सा ये कि धो लेने से टूटने की संभावना बढ़ जाती है। उसमें थोड़ी चतुराई से काम करे तो ये काम हो सकता है। उसको तुरंत सुखा ले, कम पानी से धोए। बहुत सारे व्रती लोग अपना द्रव्य पहले धोते हैं, घर से ही धो करके ले जाते हैं। तो ये एक विकल्प है, इसको कर ले। और जिन चीज़ों को जैसे चिटक आदि है उसमें ज़्यादा जल की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको तत्काल धो लें, तो ये उत्तम रास्ता हो सकता है। और ये व्यक्तिगत रूप से तो आप लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। सामूहिक जहाँ व्यवस्था होती है वहाँ दुविधा होती है। अगर इसे भी सुधारा जाए तो इससे अच्छा रास्ता नहीं है। लेकिन नहीं हो सकता तो कम से कम व्यक्तिगत रूप से तो आप ऐसा अपना कर ही सकते हैं। घर से धुले द्रव्य लेकर के चले जाएं, अथवा दिन में जाकर जल निकाल कर आप अपना व्यक्तिगत द्रव्य धोएं और काम करें। नित्य की पूजा में कोई कठिनाई नहीं है, आराम से ये काम हो सकता है और करना ही चाहिए। ओर से आप नमोस्तु गुरुदेव, जैन सेवा मंडल की ओर से आपका नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है, सामाजिक प्रश्न है मेरा यह। हम जिस प्रकार गांधी जयंती, इंदिरा गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती बोलते हैं, उसी प्रकार हमारे चलन में बोलने में हम महावीर जयंती, भगवान महावीर जयंती ही बोलते हैं, जिसका हमने श्री जैन सेवा मंडल हमारे संस्था में रहते हुए, पदाधिकारी रहते हुए हमने इसको भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव इस प्रकार से बोला जाए, ऐसा हमने नागपुर में चालू कर दिया था। और ये पिछले 5-7 साल से वही हम पत्रिकाओं में एवं वर्तमान पत्र में सब में हम यही जन्म कल्याणक महोत्सव, भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव ही कहते हैं। इसका हमें शंका है कि भाई ये ठीक है कि नहीं। ये गुरुदेव हमें ये शंका का समाधान करे, और इसको अगर सही है तो इसको किस प्रकार से हम और इसको प्रचार प्रसार करें, इसका हमें मार्गदर्शन करें। सुझाव बहुत अच्छा है और ये सुझाव होना चाहिए, लोगों को इसका अनुपालन करना चाहिए और आगे भी देखना चाहिए। ये प्रयास है। यद्यपि आज तो लोग भगवान महावीर की जयंती भी ढंग से नहीं मना पाते। भगवान महावीर जयंती के दिन शादी ब्याह में लग जाते हैं। पहला सुझाव तो मैं ये दूंगा, जन्म कल्याणक तो तब मनेगा जब जन्म लेकर कल्याण के रास्ते पे चलो। महावीर जयंती जैसी तिथि के दिन लोग शादी विवाह को रोके। लोगों ने कहाँ से सोच लिया कि कल्याणक के दिन में कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं होती, तो पूरा समाज इसी कल्याणक में लग जाता है।
ये ठीक बात नहीं है। हर जगह महावीर जयंती के दिन को सुरक्षित रखना चाहिए। हम 24 तीर्थंकर में एक भगवान की तो इस तरह से आराधना करते हैं, और उसमें भी जब इस तरह की कसर रह जाती है तो बड़ा गड़बड़ होता है। इसलिए मैं चाहूँगा जब कभी भी हो, बोलो तुम्हारे शादी ब्याह के लिए 364 दिन हो सकते हैं, महावीर जयंती तो एक ही दिन है। उस दिन का गड़बड़ ना करो और उसको उत्साह के साथ जन्म कल्याणक में परिवर्तित करें, जिससे जीवन अच्छा बचे।